अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज से हम लोगों ने एक कोर्स को स्टार्ट करना है। कोर्स का जो टाइटल है वो है फूड सैनिटेशन एंड हाइजीन। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम लोग जो है वो काफ़ी कुछ सीखेंगे सैनिटेशन और हाइजीन के हवाले से इन कैटरिंग इंडस्ट्री। और इस कोर्स को मैंने जो है वो बेसिकली 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हिस्से में हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में माइक्रोबायोलॉजी और फूड क्वालिटी। उसमें हम लोग देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फूड कंटेमिनेशन और स्पॉइलेज क्या है, फूड प्रिजर्वेशन, फूड बोर्न डिजीजेज। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखना है जी हाइजीन और फूड हैंडलिंग किस क्या चीज़ है जी। उसमें परचेज ऑफ फूड आ जाएगा, सैनिटरी प्रोसीजर्स आ जाएंगे, स्पेशल फूड ऑपरेशंस आ जाएंगे। पार्ट 3 में जो है वो हम लोग लोकेशन, लेआउट, कंस्ट्रक्शन और ऑफ प्रीमिसेस को देखेंगे। इक्विपमेंट्स, फर्नीचर और ये जो फिक्सचर होता है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लीनिंग प्रोसीजर को, पेस्ट कंट्रोल को, वाटर सप्लाई को पार्ट 3 में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हम लोग अगेन कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आ जाएगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह आ जाएगा। जो हमारे पास इसका चौथा जो पार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी। पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी में हम लोग जो है वो क्या डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले हम लोग पर्सनल हाइजीन को देखेंगे, हेल्थ ऑफ स्टाफ, पर्सनल अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इनको मैं आज की ये जो वीडियो है ये जस्ट आउटलाइन और इसका एक इंट्रो होगा इस कोर्स का। जो प्रॉपर वीडियो होगी वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है वो आएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ये जो कोर्स आउटलाइन है उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है एक आप लोगों के से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सिग्निफिकेंस ऑफ सैनिटेशन इन कैटरिंग इंडस्ट्री। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो उसके बाद जो है हमारे पास सेफ्टी एट वर्क प्लेस आ जाएगा इसी चौथे पॉइंट में ही ना, जो पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी के पॉइंट में ही। उसके बाद हम लोग जो है वो पांचवें पार्ट में हम लोग फूड लॉज और रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, क्वालिटी एंड फूड स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे और रीसेंट कंसर्न जो है उसको हम लोग देख लेंगे। ये इस कोर्स की आउटलाइन थी। मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर दी थी, तो इंशाल्लाह इन कोर्स आउटलाइन को हम लोग 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते जाएंगे। आज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करना है। टॉपिक का नाम है जी सिग्निफिकेंस ऑफ सैनिटेशन इन कैटरिंग इंडस्ट्री। अच्छा, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो मेन 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सैनिटेशन और हाइजीन। सैनिटेशन और हाइजीन क्या होता है आप लोग सारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो, आप सबको पता होगा। चले मैं आप लोगों को फिर भी एक दफा रिपीट कर देता हूँ। तो जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन का जो वर्ड है वो वर्ड से निकला है सैनस, लैटिन वर्ड है सैनस, उससे निकला है। सैनस का मतलब होता है क्लीन एंड होल, क्लीन एंड होल। सो सैनिटेशन का मतलब होता है ऑल द हाइजीनिक मेजर्स टेकन टू इंश्योर दैट फूड इज सेफ टू कंज्यूम। ये क्या है, ये हमारे पास है सैनिटेशन। उसके बाद हाइजीन। हाइजीन का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड हाइजिया से निकला है। हाइजिया का मतलब क्या है, हाइजिया जो ग्रीक मेथोडोलॉजी है उसमें हेल्थ की गॉडेस है, यानी हेल्थ की जो है सेहत की देवती उसको कहते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स इन प्रिजर्विंग गुड हेल्थ। सो हाइजीन और सैनिटेशन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों जो टर्म्स है वो समझ आ गई होंगी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी सिग्निफिकेंस ऑफ सैनिटेशन इन कैटरिंग इंडस्ट्री। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, लोगों का जो रुझान है वो बाहर खाना खाने का वो बढ़ता जा रहा है। इसको तेजी दिया सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इसको तेजी दिया। सो लोग जो है अब इस चीज को पसंद करते हैं, बाहर जाके खाना खाना, शादियां वगैरह जो है वो बाहर करना। तो ये चीज जो है फूड सैनिटेशन जो है, इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप लोग देखते हो जितनी भी शादियां हो रही हैं वो सारी मैरिज हॉल्स और इस तरह की जो मार्की वगैरह होती है वहां पे होते हैं, जहां पे फूड सैनिटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक फंक्शन होता है, खत्म होता है तो दूसरा साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर फूड सैनिटेशन को जो है हम लोग जो है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बड़ी सारी डिजीज हो सकती हैं और बड़े सारे नुकसान हो सकते हैं जी। ओवरऑल लोगों को बीमारी लग सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह इस तरह की जो स्टमक प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सैनिटेशन इन कैटरिंग इंडस्ट्री में जो सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है, जो मैं आप सबको जो पहला पॉइंट बताऊंगा वो है जी फूड सेफ्टी। अगर कोई भी प्रीमिसेस है उसमें अनसैनिटरी कंडीशंस होंगी तो उससे क्या होगा, उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हमारे पास जो पैथोजेंस होते हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, पैरासाइट्स आ जाते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए वो फेवरेबल कंडीशन होगी।
अगर ये ग्रो कर जाते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, तो जो भी पर्सन उस फूड को खाएगा उसको क्या होगा, अल्टीमेटली उसको डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, स्टमक पेन आ जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसमें हमारे पास साल्मोनेला आ जाता है, हमारे पास लिस्टेरिया आ जाता है, हमारे पास कंपाइलोबैक्टर है, इकोलाई है। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है, जिस भी जगह के ऊपर आप सैनिटेशन कर रहे हो वहाँ पे जो है सैनिटरी कंडीशन जो है वो गुड होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जो है वो गुड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन। अगर जो है फूड जो है वो कंटेमिनेटेड फूड जो है, जो हेल्दी फूड है, उसको आप लोग इकट्ठा स्टोर करोगे, सैनिटेशन के प्रोसीजर्स को आप लोग फॉलो नहीं करोगे, तो जैसे कि हमारे पास अनक्लीन और डर्टी ये जो चॉपिंग बोर्ड्स आ जाते हैं, हमारे पास यूटेंसिल आ जाती हैं, हमारे पास ये काउंटर टॉप्स आ जाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है जी, ये अगर इनको हम लोग जो है सैनिटेशन के प्रोसीजर से नहीं गुजारते, हमारी कंडीशन अनसैनिटरी होती है, तो उससे क्रॉस कंटेमिनेशन होगी। आप लोग डेयरी को इकट्ठा, डेयरी और वेजिटेबल्स को, डेयरी और मीट प्रोडक्ट को आप लोग जो है इकट्ठा स्टोर कर देते हो, तो उससे भी जो है वो क्रॉस कंटेमिनेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे, उससे भी आप लोगों की जो प्रोडक्ट है वो स्पॉइल होगी, और जो भी बंदा उसको खाएगा उसको फूड पॉइजनिंग जैसा इश्यू आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े फूड रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे सैनिटेशन की कंडीशन को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है, और लोग जो है आमतौर के ऊपर उसी जगह के ऊपर जाना पसंद करते हैं जहाँ पे सैनिटेशन कंडीशन जो है वो अच्छी हो, जहाँ पे साफ सुथराई अच्छी हो। हाँ, ये क्या है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी करेगा। अगर आप लोग कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकोगे तो ये ओवरऑल आप लोगों के बिजनेस को भी नुकसान देगा। मैं आप लोगों को जहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो कोर्स है वो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें जस्ट आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट जो है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉइंट लिखा जी, रेपुटेशन और ब्रांड इमेज। रेपुटेशन और ब्रांड इमेज आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो होटल्स होते हैं, जो रेपुटेबल नाम होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, हैसअप की सर्टिफिकेशंस ली होती हैं। हैसअप की सर्टिफिकेशन उन्होंने सामने डिस्प्ले की होती है, उसको डिस्प्ले करने का या उसको लेने का पर्पस एक ही होता है कि हमारा जो नाम है, जो हमारा ब्रांड है, उसको लोगों का उसके ऊपर एतबार बना रहे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप लोगों को पता है किसी ने भी कोई पिक्चर वगैरह खींच के अनसैनिटरी कंडीशंस की जिस रेस्टोरेंट जिस ब्रांड के ऊपर नहीं होती, लोग वीडियो बना के भेज देते हैं। उससे क्या होता है, ब्रांड को, बिजनेस को ओवरऑल बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि आप लोगों ने अपनी जो सैनिटरी कंडीशंस है उसको बिल्कुल अच्छा करके रखना है। जो है सबका जो सर्टिफिकेट होगा वो इस चीज को शो कर रहा होगा कि इस प्रीमिसेस के ऊपर फूड सेफ्टी और हाइजीन की स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो है वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी फूड ये जो कैटरिंग बिजनेसेस होते हैं, इनका वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इनका केमिकल वेस्ट होता है, इनका फूड वेस्ट होता है, इनका पैकेजिंग वेस्ट होता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने हैंडल कैसे करना है, उसको डिस्पोजल कैसे करना है, डिस्पोजल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उसको जो है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको अच्छे तरीके से करना ना सिर्फ आप लोगों की जो क्लीनलीनेस को शो कर रहा होता है, बल्कि आप लोगों की कमिटमेंट को भी ये शो कर रहा होता है। तो नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को जो मेरे ख्याल से ये सेकंड लास्ट मेरा पॉइंट होगा जी, पेस्ट कंट्रोल। जो सैनिटेशन जो है इसका पेस्ट कंट्रोल में भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप लोगों की प्रीमिसेस में पेस्ट वगैरह होंगे, इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, रोडेंट्स वगैरह होंगे, उससे क्या होगा, आप लोगों की बिजनेस के ऊपर ओवरऑल बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और आप लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है जी। इसमें भी बहुत सारे तरीके आ जाते हैं कि आप लोगों ने जो डस्टबिन है वो क्लोज लेनी है, आप लोगों ने अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है वो सील करना है। उसके बाद जो है आप लोग इसको वेस्ट कैसे कर रहे हो, ताकि इस तरह का आप लोगों ने प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है कि पेस्ट का, इंसेक्ट का, बर्ड का, रोडेंट्स का
किसी भी तरह से दाखला जो है वो आपके प्रीमिसेस में रुक जाए और उनके लिए ये सोर्स ना हो उनकी अफजाइश का, उनकी ग्रोथ का, ये मीडियम ना हो। इसके साथ साथ जो है आपने IPM मेजर्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग इस सारी चीज़ों को देखेंगे। जस्ट मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ सैनिटेशन की, कि सैनिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है पेस्ट कंट्रोल में। तो अगर आप लोग सैनिटेशन के प्रोसीजर को, प्रोसेस को जो है वो फॉलो करते हो, उसको अपनी प्रीमिसेस के ऊपर, अपनी होटल, अपने रेस्टोरेंट, अपना कोई भी कैटरिंग का बिजनेस है उसके ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसका जो है पेस्ट को कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। उससे भी क्या होगा जी, आप बड़े सारे नुकसान से और आपकी बिजनेस की रेपुटेशन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और ओवरऑल जो है आप लोग अपनी कमिटमेंट को शो करोगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज को लेके चलना चाहते हो और आप लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस में जो लास्ट पॉइंट है वो है एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। आप लोगों ने इस चीज को इंश्योर करना है कि आपका जो एम्प्लॉय है, आपके पास जो बंदा काम कर रहा है, वो मेडिकली फिट हो, उसको किसी भी किस्म की बीमारी ना हो जो कि नेक्स्ट लोगों में जो फूड के जरिए जो है वो ट्रांसमिट हो सके। इसके साथ साथ उसकी पर्सनल हाइजीन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन उसकी ठीक होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग इसको जो है वो डिटेल के साथ, जैसे ही हम लोग प्रॉपर कोर्स को स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो है मैंने आप लोगों को जो है कुछ पॉइंट बताए हैं सैनिटेशन की सिग्निफिकेंस के, उसको मैं आप एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ फूड सेफ्टी डिस्कस की थी कि सैनिटेशन जो है वो फूड सेफ्टी को इंश्योर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्रॉस कंटेमिनेशन कैसे, अगर आप लोग सैनिटेशन के प्रोसीजर को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो कैसे क्रॉस कंटेमिनेशन जो है वो रुक सकती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है, अगर आप लोग सैनिटेशन के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हो, उनको इम्प्लीमेंट करते हो, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे 0 से 100 पे चली जाती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रांड इमेज और रेपुटेशन कैसे जो है वो 0 से 100 तक जाता है अगर आप लोग सैनिटेशन के प्रोसीजर और प्रोसेस को फॉलो करते हो और उसके सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा हम लोग जब इसको 1 बाय 1 जब हम माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि वेस्ट मैनेजमेंट हो गया और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है, वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है कैसे वो, अगर आप लोग जो है वो सैनिटेशंस को इम्प्लीमेंट करते हो, सैनिटेशन के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो, कैसे आप लोग अपनी वेस्ट डिस्पोजल को जो है वो अच्छा कर सकते हो और इसको वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो। मैंने उसके बाद आप लोगों को पेस्ट कंट्रोल के बारे में बताया था और एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बताया था कि आज इसकी यही थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थी सैनिटेशन की कैटरिंग इंडस्ट्री में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसको हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, जो आजकल सैनिटेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। कैसे सैनिटेशन जो है, आपको मैंने वीडियो में के स्टार्ट में बताया था कि क्या हो रहा है जी, मॉडर्नाइजेशन हो रही है। बड़े सारे ऐसे घर हैं जिनमें खाना नहीं पकाया जाता, वो उनका यही होता है कि हम लोग बाहर से जो है वो खाना ले आएंगे और घर में आके खा लेंगे, या बाहर ही वो खा लेते हैं, या कोई बाहर या हॉस्टलाइज बंदा है तो उसका क्या है जी, वो तो घर में कुकिंग नहीं कर सकता, उसने तो किसी न किसी होटल या रेस्टोरेंट से ही खाना खाना है। तो उसके लिए जो है सैनिटेशन कंडीशन जो है, सैनिटरी कंडीशन जो है वो गुड होना होटल के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि लोग जो है वो बीमार ना हो सकें। बाकी इसको हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि सोशल मीडिया ने इसके ऊपर बड़ा सारा वो किया है। जैसे आप लोग देखते हो कि न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं, तो हर बंदे का एक होता है कि मैं यहाँ पे जाके अच्छा खाना जो है वो खाऊं, यहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस अच्छी हैं, यहाँ पे हाइजीन कंडीशन अच्छी हैं, तो मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, तो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो आज जो नेक्स्ट होगा, जो हम लोग कोर्स को प्रॉपरली जब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसमें आप लोगों को प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा कि फूड हाइजीन या फूड सैनिटेशन जो है उसको जो है प्रॉपरली आप लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो है क्या, स्टोरी क्या है, ये कंप्लीट कोर्स है। ठीक है जी, इसको मैंने आप लोगों को बताया कि 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हर पार्ट के जो है एक हेडिंग है और उसकी फिर सब हेडिंग है। तो इंशाल्लाह इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।